This video is brought to you by Lawless Chronicles. Subscribe, like, share, and don't forget to press that bell icon. Stay connected. नमस्कार दोस्तों, लॉलेस क्रॉनिकल के दबंगों की दुनिया स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे डॉन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि अस्पताल में घुसकर उसने कभी मुंबई के मशहूर अरुण गवली के शूटर का मर्डर किया था। इस डॉन के बारे में कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम भी इसे गुरु कहता है। तो चलिए आज हम आपको इस माफिया डॉन के बारे में बताते हैं। यूपी के पूर्वांचल में चाहे सियासत हो या फिर ठेकेदारी, हर जगह बाहुबलियों का बोल बाला रहा है। यूं तो पूर्वांचल के कई माफिया गैंगस्टर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसे लोग यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन कहते हैं, और वो नाम है बाबा उर्फ सुभाष ठाकुर का, जो इस वक्त बनारस की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन उसके रसूख को राजनीति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। बाबा के खिलाफ दर्जनों संगीन मामले चल रहे हैं। कई मामलों में उसे दोषी करार दिया जा चुका है। बताया जाता है कि यूपी में होने वाले किसी भी चुनाव में बाबा का बहुत दखल रहता है। खासकर पूर्वांचल की बात करें तो वहां की कई सीटों पर सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा का सीधा प्रभाव है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इलाके के कई बड़े छोटे नेता सुभाष ठाकुर से जीत का आशीर्वाद तक लेते हैं। कई संगीन मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद हालांकि बाबा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसने लंबी दाढ़ी रख ली है, उसका हुलिया बाबाओं जैसा हो गया है, इसलिए लोग उसे अब बाबा कहकर बुलाते हैं। मगर आखिर कैसे बाबा अंडरवर्ल्ड में एक कुख्यात नाम बना, तो चलिए आपको बताएं। नए काम की तलाश में जब सुभाष ठाकुर और बाबा ने पहली बार माया नगरी मुंबई में कदम रखा, तभी वो जुर्म की दुनिया के करीब जा पहुंचा था। वहां रहते हुए ही बाबा ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहा था। जुर्म की काली दुनिया में उसका नाम तेजी से मशहूर हो रहा था। उसके नाम की दहशत भी मुंबई में नजर आने लगी थी। बाबा का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड में छाने लगा था। वो वहां के बिल्डरों और बड़े बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा था। कहते हैं कि एक वक्त था जब कारोबार यूपी से लेकर मुंबई तक उसने फैला लिया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी ठाकुर को अपना गुरु मानता था। जिस दौर में सुभाष ठाकुर का नाम जुर्म की दुनिया में चमक रहा था, तभी मुंबई पुलिस के कांस्टेबल का बेटा यानी कि दाऊद इब्राहिम कासकर अपराध की दुनिया में एंट्री करता है। मगर इस काली दुनिया में दाऊद को भी किसी गुरु की जरूरत थी, और इसी वजह से वो सुभाष ठाकुर के दरबार में पहुंचा। बाबा ने उसे अपना चेला बना लिया, फिर उसे जुर्म की दुनिया के पाठ पढ़ाए, और फिर वहीं से दाऊद ने जुर्म करने के तरीके सीखे। वहीं से वो पहले एक कुख्यात गैंगस्टर बना और फिर मुंबई का सबसे बड़ा माफिया डॉन बन गया। मगर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सर पे से बाबा का हाथ तब हटा जब उसने मासूम लोगों का खून बहाया। दरअसल सबको मालूम था कि दुनिया के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुरु सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा है। दाऊद भी बाबा को बहुत मानता था, लेकिन कुछ सालों बाद ही दोनों का रिश्ता टूट गया था, जिसकी वजह थे मुंबई में साल 1920 के दौरान हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। इसी वक्त सुभाष ठाकुर और दाऊद इब्राहिम हमेशा के लिए अलग हो गए थे। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट से एक बार बाबा ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी मांगी थी। दाऊद इब्राहिम से अलग हो जाने के बाद सुभाष ठाकुर ने दाऊद इब्राहिम के दुश्मन बन चुके माफिया सरगना छोटा राजन के साथ हाथ मिला लिया था। हालांकि सुभाष ठाकुर को अपने शिष्य दाऊद इब्राहिम से ही जान का खतरा महसूस होने लगा था। बाबा का यह खौफ आज भी कहते हैं उतना ही बरकरार है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद अपनी जान को खतरा बताते हुए साल 2017 में बनारस कोर्ट में बाबा ने एक याचिका दायर करी थी और कहा था कि उसे बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा चाहिए। वैसे पूर्वांचल में जुर्म की दुनिया से निकलकर सियासत में कदम रखने वाले
ब्रजेश सिंह को सुभाष ठाकुर ने सहारा दिया था। सुभाष ठाकुर का हाथ सिर पर आ जाने से ब्रजेश सिंह को बहुत फायदा हुआ था। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे थे। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक कोई भी सुभाष ठाकुर से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। मुन्ना बजरंगी भी कहते हैं कि सुभाष ठाकुर का चेला था, मगर जब सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन मिलकर पर राज कर रहे थे तो उनकी दुश्मनी अरुण गवली गैंग के साथ हो गई थी। इसी दौरान गवली ने दाऊद को गहरी चोट दी। उसके शूटरों ने 26 जुलाई 1992 को मुंबई के नागपाड़ा की अरब गली में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल कास्कर का कत्ल कर दिया था। इस हत्याकांड में पहली बार AK-47 राइफल और 9mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। इस कत्ल से दाऊद खुद दहल गया था। उसने अपने बहनोई की मौत का बदला लेने के लिए सुभाष ठाकुर और छोटा राजन को लगाया था। इन दोनों की टीम ने 12 सितंबर साल 1992 को मुंबई के JJ अस्पताल में गवली के शूटर शैलेश की हत्या कर दी थी। इसके बाद जुर्म की दुनिया में सुभाष ठाकुर का नाम कुख्यात हो गया था। दोस्तों, आपको बाबा सुभाष ठाकुर की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।